पंडित राजेश दीक्षित जी त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। आइए बात करते हैं उन महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि के बारे में आप क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि शैवों का एक बड़ा पर्व है और महाशिवरात्रि के दिन शिवजी निर्गुण अवस्था से सगुण अवस्था में प्रकट हो गए, लिंग रूप में उनका उद्भव हो गया। इस प्रकार से वो पृथ्वी के ऊपर आए, जिन तो हम निर्गुण निराकार शिव की सगुण साकार रूप में पूजा कर सकते हैं। तो एक तरह से उनका वो जन्मदिन भी माना गया है और इस दिन को पांचों प्रहर की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है शैव परंपरा में। आज के मध्य रात्रि जो शिवरात्रि, बड़ी शिवरात्रि कहा गया है, तो उस शिवरात्रि के मध्य रात्रि को ये लिंग उद्भव हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी पूजा जो होगी वो मध्य रात्रि के दिन होती है। ये इस शिवरात्रि का महत्व है। नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कैसी व्यवस्था महाशिवरात्रि को लेकर? नासिक और त्र्यंबकेश्वर में हर साल की तरह ही सब व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है। नासिक में कपालेश्वर मंदिर या अन्य मंदिरों में भी अपने अपने परंपरा के अनुसार उत्सव संपन्न होगा। उसी प्रकार से त्र्यंबक में तो बहुत धूमधाम से होता ही आया है, पहले से पेशवाओं के समय से ये व्यवस्था है। ब्रिटिशों ने भी ये पालन की है और अभी भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे गंधर्व वेद है, तो गंधर्व वेद के उद्गाता शिव बोले गए हैं, नटराज शिव। नृत्य, नाट्य, गायन, वादन, साहित्य, ये सारा के स्वामी ही भगवान शिव है। तो शिव की आराधना करने यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आते हैं और इस अन्य साल की तरह इस साल भी एक बड़ी कलाकार प्राजक्ता माली जो आजकल बहुत फेमस है, वो अपना नृत्य भरतनाट्यम शिव की वंदना के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, ऐसा अखबार में हमने सुना है और व्यवस्थाएं भी चल रही है। और बाकी सब पालकी वगैरह, बाकी पांचों प्रहर की पूजा, ऐसे सब धूमधाम से व्यवस्था है। ये महाशिवरात्रि शैवों का एक बड़ा पर्व माना गया है। महाशिवरात्रि को शिव प्रकट हुए ऐसा बोला जाता है या ऐसी कहानी बताई जाती है। शिव प्रकट हुए यानी क्या? तो शिव निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सगुण साकार हो गए लिंग रूप में या लिंग रूप में प्रकट हो गए। जैसे एक कोई अग्नि का स्तंभ प्रकट हो जाता है, निर्गुण निराकार सगुण साकार हुआ। शिव रुद्र है, शिव अग्नि है, शिव सूर्य है, शिव जमदग्नि है। ये जो अग्नि का एक प्रचंड प्रवाह उभर के आया और जिसकी खोज में पालन करता विष्णु और उत्पत्ति करता ब्रह्मा मूल और तल की तरफ गए, वो जो अग्नि का स्तंभ है जो लिंग रूप में प्रकट हुआ और स्थिर हुआ यहाँ पर, वो जो रात्रि है, ये चतुर्दशी शिवरात्रि। तो रात्रि को मध्य भाग में उनका पूजा किया जाता है लिंग रूप से। और पांचों प्रहर आज के दिन पूजा का बड़ा महत्व है। रात की पूजा तो बहुत ज्यादा बड़ा महत्व रखती है शिव जी के जो उपासक है उनके लिए। जैसे प्रदोष है वैसे ही ये शिवरात्रि है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में कैसी व्यवस्था की गई है? हमेशा की तरह नासिक और त्र्यंबकेश्वर में ये शिवरात्रि धूमधाम से मनाने का चलन चला आ रहा है सैकड़ों सालों से। और ये साल भी प्रतिवर्ष की तरह ही सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को सजाया गया है, जो विद्युत की रोशनाई की गई है वहां पर, ये बड़ी अच्छी है। और हर साल की तरह हम जैसा मनाते हैं वैसे ही मना रहे हैं। और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी संस्थान के द्वारा किया गया है। और इस साल प्राजक्ता माली वो अपने भरतनाट्यम के द्वारा अपने शास्त्रीय नृत्य को प्रस्तुत करने जा रही है और वो फेमस भी है आजकल। और हर साल कोई ना कोई फेमस आते ही है, यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आते हैं और अपना मानधन भी नहीं लेते, क्योंकि वो शिव जी की चरणों में अपनी कला की प्रस्तुति करना चाहते। असल में भगवान शिव का कोई गीत या श्लोक? हाँ, भगवान शिव जी के गीत और श्लोक तो बहुत है, लेकिन ये महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। दंडी कवि की एक रचना है। जयंती बाणा सुरमौली लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिना सुरा सुराधीश शिखांत शाइनो भवच्छिदस्य त्र्यंबक पाद पांसवः।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।